स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ये दो टॉपिक बोर्ड और होम एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से लर्न कर लीजिए और समझ लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे चलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाए जाने पर उस पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। भैया क्या करता है? अगर कोई भी आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये थी नॉर्मल सी थ्योरी जिसे आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए इसके नीचे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन लिखने से पहले आपको क्या कर देना है? डायग्राम बना देना है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो ये सोच लीजिए कि आप के पास नंबर काटने के और आपके नंबर कटने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। सो वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, चलिए समझ लेते हैं। कि वो काल्पनिक बल रेखाएं जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं और एक बंध वक्र बनाती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इनकी उपस्थिति वैद्युत क्षेत्र की को क्या करती है? व्यक्त करती है। यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वही वैद्युत बल रेखाओं की जो उपस्थिति होगी वो वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी। आई बात समझ में? अगली चीज पढ़ लेते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। यानी वैद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। मुख्यतः तो वैद्युत बल रेखाओं के 3 गुण होते हैं, जिसमें से पहला है कि ये काल्पनिक बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं और एक बंध वक्र बनाती हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि वैद्युत बल रेखाओं की स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? व्यक्त करती हैं। अगली चीज, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। काटेंगे तो दो वैद्युत क्षेत्र बनेंगे, जो कि क्या है? संभव नहीं है, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक थे कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं, जिनके विषय में हमने पढ़ा और समझा। अब इसी दो टॉपिक को आपको अच्छे से लिखना है, पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया 2 टॉपिक के विषय में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सो धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।